तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो जैसे सुपर हीरोज पावरफुल होते हैं वैसे सुपर विलन्स भी पावरफुल होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर सुपर विलन जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं सुपर हीरो के आगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर यही सुपर हीरो विलन बन जाए तो वो अपनी पावर्स को किस हद तक यूज कर सकता है, क्योंकि जब वो सुपर हीरो होता है तो वो लोगों के भलाई के बारे में सोचता है कि उनको चोट ना पहुंचे, लेकिन जब वो विलन बनता है तो वो किसी के बारे में भी नहीं सोचता, वो खाली तबाही मचाता है। जैसे कि थैनोस आया था, उसने तबाही मचाई थी पूरे यूनिवर्स को खत्म करके, और अब कैंग आ रहा है जो कि पूरे यूनिवर्स के पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर देगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर कोई सुपर हीरो ऐसा करे तो लोगों की तो उम्मीदें टूट जाएंगी, जिनसे उनको उम्मीद थी कि ये हमें बचाएगा वही उन्हें खत्म कर देगा। और आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं उन्हीं 5 सुपर हीरोज के बारे में बताऊंगा जो कि एक समय पे सुपर विलन बन गए थे, मतलब इविल हो गए थे पूरी तरह से। उन्होंने अच्छे काम करना, लोगों को बचाना, लोगों की भलाई के बारे में सोचना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। वो खाली अपने बारे में सोचते थे और लोगों को तबाह करने के बारे में। तो अगर आपको भी जानना है कि वो कौन से सुपर हीरोज हैं तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आता हमारा डेडपुल। अब डेडपुल तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल कैरेक्टर है, ये अपने एनिमीज को बहुत ही बेरहमी से मारता है, लेकिन ये सब खाली अपने विलन्स के लिए करता है। बाकी नॉर्मल लोगों के साथ ये एकदम कूल तरीके से रहता है, एकदम मजे में रहता है। लेकिन अगर कोई इसे फालतू बोलता है तो इसे छोड़ता भी नहीं है। लेकिन कॉमिक्स के अंदर ये एक बार इविल कैरेक्टर बन गया था। ये बात है डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स की। इस इवेंट के दौरान डेडपुल पूरी तरह से पागल हो जाता है और मार्वल यूनिवर्स के बहुत सारे सुपर इसको मार देता है, जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, डेयरडेविल, पनिशर, थॉर जैसे कैरेक्टर आते हैं। और इसके अलावा एक और इवेंट हुआ था कॉमिक्स के अंदर जिसके अंदर डेडपुल फिर से इविल बन गया था। वो इवेंट था द सीक्रेट एम्पायर ऑफ कैप्टन अमेरिका। अब इस कॉमिक के इवेंट के दौरान डेडपुल जो है वो विलन की टीम को ज्वाइन कर लेता है और वो सारे काम करता है जो कि इविल कैरेक्टर और विलन करते हैं। और चौथे नंबर पे आता हमारा स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन तो वैसे बहुत ही ज्यादा इनोसेंट कैरेक्टर है, यहाँ तक कि अपने विलन्स को भी माफ कर देता है जिन्होंने इसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन जिसने इसकी आंट मे को मारा था, और बाकी सारे सुपर हीरोज जैसे कि इलेक्ट्रो और सैंडमैन, इन्होंने इसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था, लेकिन फिर भी एंडिंग में इसने इसको माफ कर दिया था। यहाँ तक कि इसने उस आदमी को भी माफ कर दिया था जिसने इसके अंकल बैन को ही मारा था। मैं बात कर रहा हूँ सैंडमैन की। जब सैंडमैन इसके अंकल बैन पार्कर को मार देता है उसके बाद पीटर पार्कर इसे माफ कर देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये भी पूरी तरह से इविल कैरेक्टर बन जाता है, और वो टाइम जब का होता है जब वैनम स्पाइडरमैन की बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है। जब वैनम पीटर की बॉडी से अटैच हो जाता है तो वो उसके अंदर बहुत सारी पावर्स भी दे देता है, जैसे कि हमने देखा भी है। लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है लोगों के ऊपर, यहाँ तक कि वो उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है। इसने अपने दोस्त हैरी को भी बहुत ही ज्यादा मारा था और इसके बिहेवियर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पीटर ये बात को नोटिस करता है और वैनम को अपनी बॉडी से डीअटैच कर देता है, जिससे वैनम उसकी बॉडी से हट जाता है और अपना स्पाइडरमैन फिर से एक सुपर हीरो बन जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे स्कारलेट विच। अब स्कारलेट विच जो है वो पूरी तरह से प्योर इविल कैरेक्टर है। ये हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिख लिया था, लेकिन जब ये वांडा होती है, मतलब जब इसका वांडा वाला वर्जन होता है, तो उसके अंदर ये एक सुपर हीरो होती है जो कि पूरे यूनिवर्स को बचाती है। लेकिन इसका जो स्कारलेट विच वाला वर्जन है वो पूरे यूनिवर्स को तबाह करने में लग जाता है। अब मैं इसके दो नाम वांडा और स्कारलेट विच इस मारे ले रहा हूँ, क्योंकि वांडा जो है जब तक वांडा थी वो एक सुपर हीरो थी, लेकिन जब वो स्कारलेट विच बनी जब से वो एक इविल कैरेक्टर बन गई थी। और इसकी शुरुआत हमने वांडा विजन के फिनाले में भी देखा था। ये जब ये स्कारलेट विच के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है तो ये कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और उस समय से ये इविल बनना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जब ये अपना इल्यूजन बना कर रखती है तो उसके अंदर इसके बेटे होते हैं। और फिर जब इसका इल्यूजन खत्म हो जाता है तो इसके बेटे भी चले जाते हैं, और उसके बाद ये कुछ ऐसा यूनिवर्स ढूंढती है जिसके अंदर इसके दोनों बेटे हो, और वहां से जाके अपने बेटों को लिया। लेकिन अपने बच्चों को पाने के चक्कर में ये पूरी तरह से इविल बन जाती है, यहाँ तक कि ये डार्क होल्ड पढ़ लेती है और पूरे मल्टीवर्स के अंदर ड्रीम वॉक करना स्टार्ट कर देती है। ये इतना भी नहीं सोचती कि अगर ये ऐसा करेगी तो इनकर्जन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इसे इस सब से कुछ भी मतलब नहीं था, इसे खाली अपने बच्चों से मतलब था, और उसी चक्कर में ये पूरी इविल बन गई और बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी पूरे मल्टीवर्स के अंदर। अब दूसरे नंबर पे आता हमारा आयरन मैन। अब वैसे तो आयरन मैन ने स्नैप करके पूरे यूनिवर्स को बचाया था, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक ऐसा इवेंट आता है जहाँ पे वो भी इविल बन जाता है। अब ये समय एक्सेस पॉइंट का था, मतलब इस समय पे एक मैजिकल स्पेल कास्ट हो जाता है जिसकी वजह से जितने भी सुपर हीरो थे उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, उनके कैरेक्टर में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो अच्छे थे वो बुरे बन जाते हैं। और यही स्पेल का असर भी हमारे अपने आयरन मैन के ऊपर भी हुआ था। आयरन मैन भी इविल बन गया था और उसके पास एक ऐसा सूट था जो कि किसी सिम्बियोट जैसा दिखता था, और ये सूट उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ देता था, और इसी पावर के चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गया था, और वो किसी के बारे में भी नहीं सोचता था, खाली अपने बारे में सोचता था। और वो इतना ज्यादा इविल हो गया था कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब अगर आयरन मैन ये काम करना लग जाएगा तो आप उसे पसंद करना ही छोड़ दोगे, वो इतना ज्यादा इविल हो गया था। और आयरन मैन भी खुद इतना ज्यादा गंदा काम नहीं करता जो कि इसने करा था, लेकिन इस समय के बाद वो दोबारा से पहले जैसा हो जाता है और दोबारा सुपर हीरो बन जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए बहुत ही ज्यादा इविल कैरेक्टर बन गया था। और पहले नंबर पे आता है कैप्टन अमेरिका। अब इस बात का विश्वास नहीं करोगे, आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मार्वल का बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार सुपर हीरो है, लेकिन ये भी कॉमिक्स के अंदर एक बार हो रखा है। जो कैप्टन
अमेरिका का विलन था रेड स्कल, वो कॉस्मिक क्यूब के अंदर एक एंटिटी थी, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने कैप्टन अमेरिका की पूरी रियलिटी चेंज कर दी थी और उसे ये बिलीव दिला दिया था कि वो हाइड्रा की तरफ से, वो हाइड्रा के लिए काम करता है। और फिर इसके बाद कैप्टन अमेरिका ने अपना दिमाग और अपनी पावर का यूज करके पूरे वर्ल्ड के ऊपर हाइड्रा को फैला दिया था और फिर इसके रास्ते में कोई भी नहीं आ पाया था, ना ही आयरन मैन, ना ही थॉर और ना ही हल्क। कैप्टन अमेरिका ने दिमाग और अपनी पावर का यूज करके इन सबको डिफीट कर दिया था। तो ये थे गाइस 5 ऐसे कैरेक्टर जो कि पहले तो सुपर हीरो थे, फिर बाद में जाके वो इविल बन गए। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।